कहानी की शुरुआत होती है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 से, जिसमें कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसमें सीजेआई सहित अधिकतम 7 अलग जजेज होंगे, 7 अदर जजेज होंगे। हालांकि पार्लियामेंट इस संख्या को लॉ के द्वारा बढ़ा सकती है। ठीक, इसी क्रम में हम लोगों ने शायद ये भी डिस्कस किया होगा कि अभी जो आप देखते हैं 1+33 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, यानी 34, इसे कब बढ़ाया गया? नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, समझ रहे हैं? 2019 में अभी की जो स्ट्रेंथ है ना 34 की, ये 34 मेंटेन कब हुई? 2019 में। तो पार्लियामेंट ने पुराने कानून में क्या कर दिया? संशोधन करके इस तरह से। तो नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। एनीवे, फिर हमने बात किया कि 124 क्लॉज 2 में दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हायर जुडिशियरी के जजेस की अपॉइंटमेंट वह ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर का मसला हाई कोर्ट से है, अपॉइंटमेंट का मसला सुप्रीम कोर्ट से है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट की बात होगी तो सबसे पहले सीजेआई से ही शुरुआत होगी। तो 124(2) में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस से संपर्क करके, सलाह मशवरा करके भारत के सीजेआई को अपॉइंट करेंगे। हालांकि सीजेआई की अपॉइंटमेंट के दौरान अदर जजेस से संपर्क करना नहीं करना पूरी तरह से उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर ये बात? लेकिन सीजेआई के अलावा हायर जुडिशियरी के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट के दौरान या ट्रांसफर के दौरान सीजेआई से कंसल्टेशन या कंसल्ट करना आवश्यक है। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ। फिर इसके बाद आई फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में कहा गया, जिसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सीजेआई से कंसल्ट करेंगे और सीजेआई कंसल्टेशन के माध्यम से जो ओपिनियन एक्सटेंड करेंगे या एक्सचेंज करेंगे प्रेसिडेंट के साथ, वह ओपिनियन प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई कि सीजेआई जो ओपिनियन दे रहे हैं ये उनकी खुद की ओपिनियन है कि न्यायपालिका की ओपिनियन है। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब देखिए एक स्टेप और इसमें रिफाइनमेंट आता है, संवर्धन आता है। कैसे? सेकेंड जजेस केस, जिसको इस्कारा केस 1993 कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये वकीलों की एक कैटेगरी है। ठीक, तो इनका जो एसोसिएशन है वो चैलेंज किया, ठीक है, जजेस के रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ही। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब सीजेआई से संपर्क करेंगे सीजेआई की ओपिनियन के लिए, तो ध्यान रहे सीजेआई की ओपिनियन उनकी वैयक्तिक या व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं होगी। दैट वोंट बी हिज पर्सनल ओपिनियन, rather whatever the opinion be exchanged by the CJI to president of India, that would be basically the opinion of Indian judiciary। बात समझ में आ रही है? हाँ। और इसको कैसे प्रूफ किया गया कि उनकी ओपिनियन खुद की ओपिनियन नहीं होगी बल्कि जुडिशियरी की होगी? इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से जब प्रेसिडेंट संपर्क करेंगे उनकी सलाह लेने के लिए, तो सीजेआई ऐसा नहीं कि मुंह उठाए चले जाएंगे और सलाह दे देंगे, वो वही सलाह देंगे जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर बनने वाली कॉलेजियम देगी। कॉलेजियम क्या देगी? कॉलेजियम से संपर्क करेंगे। ये यहाँ पर हायरार्की वाइज जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अब सीजेआई तो सबसे सीनियर होंगे क्योंकि हमारे यहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। इंदिरा जी के दौर में एक बार इसको ब्रीच किया गया था, है ना, जब एएन रॉय को सीजेआई बना दिया गया, जस्टिस हेगड़े वगैरह सबको किनारे कर दिया गया था, तो वो तो पॉलिटिक्स से प्रेरित था। उसी वजह से तो फिर ये कॉलेजियम का सिस्टम आया कि जुडिशियरी में राजनीति का एनक्रोचमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर जो सीजेआई सलाह देंगे राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वह सलाह इनकी खुद की सलाह ना लगे, ऐसा प्रतीत ना हो, इसके लिए व्यवस्था की गई कॉलेजियम की। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के ही 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, उनसे सीजेआई क्या करेंगे? कंसल्टेटिव एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। अब जो भी चर्चा होगी किसी नाम पर कि इनको भेजा जाए, इनका नाम आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, सारी चर्चाएं इन राइटिंग होगी, इन राइटिंग। प्लस सीजेआई शैल बी अलाउड टू एंजॉय प्राइमेसी इन कंसल्टेटिव एक्सरसाइज। यानी कितने लोग हो गए? एक सीजेआई और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई अपनी ओपिनियन कैसे गार्नर करेंगे? आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद दिस कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक, अब इसे मान लीजिए ये दोनों जज सपोज डिसेंटिंग ओपिनियन रख रहे हैं, एक की ओपिनियन एक्स है, दूसरे की ओपिनियन वाई है, तो किस ओपिनियन को कंसीडर किया जाएगा? जिस ओपिनियन के साथ सीजेआई होंगे। मान लीजिए सीजेआई एक्स के साथ हैं तो एक्स ओपिनियन को कंसीडर कर लिया जाएगा। इसका मतलब कि सीजेआई शुड बी गिवन प्राइमेसी इन कंसल्टेशन रिलेटेड एक्सरसाइज, और जो भी एक्सरसाइज होंगे इन
राइटिंग होंगे, लिखित रूप में, मुंह जुबानी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और यहीं पर यह भी बोला गया कि चूंकि सीजेआई की ओपिनियन जुडिशियरी की ओपिनियन होगी, लिहाजा यह ओपिनियन प्रेसिडेंट के लिए क्या होगी, बाइंडिंग होगी। कैसे बाइंडिंग होगी, अब यहां से जो ओपिनियन जनरेट होगी वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं जाएगी, लॉ मिनिस्ट्री को जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? लॉ मिनिस्ट्री उसमें जो भी थोड़ी मोड़ी स्क्रूटनी करनी है, स्क्रूटनी करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने उस ओपिनियन को खारिज कर दिया, तो पुनः लॉ मंत्रालय होते हुए सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन आ जाएगी। लेकिन दोबारा अगर हूबहू वही ओपिनियन इन सारी प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को फॉलो करते हुए तैयार होती है और फिर भेजा जाता है, तो नाउ दिस टाइम इट विल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सीजेआई की ओपिनियन है ये क्या मानी जाएगी, बाइंडिंग मानी जाएगी। ठीक, बट यहां पर भी आप देख रहे हैं ना, क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि कॉलेजियम कितने जजेस की है, 2। फिर आया मसला थर्ड जजेस केस। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई से संपर्क करते हुए, मतलब संपर्क करने के लिए जो सब्जेक्ट चुने हैं, अगर वो सब्जेक्ट ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है या हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करना है, तब कौन सी कॉलेजियम काम करेगी, ऊपर वाली, और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नीचे वाली। तो देखिए, इट विल सर्व द डुअल पर्पस फॉर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरा फॉर ट्रांसफरिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। ये बात क्लियर है? थोड़ा उटपटांग लग रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट वालों का ट्रांसफर, लेकिन यही अटल सत्य है। अब देखो ये नीचे वाली कॉलेजियम क्या करेगी भाई, ये भी कुछ करेगी। तो टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। क्लियर है ये बात? तो अब जो फुल फ्लेज्ड या वेल डिफाइंड कॉलेजियम सिस्टम इमर्ज किया, ये कब से किया, 1998 से, 1998 से। अगर आपसे कोई कहे कि हमारी जुडिशियरी के अंदर, हायर जुडिशियरी के अंदर कॉलेजियम सिस्टम कब से शुरू किया गया, तो क्या जवाब देंगे, सेकंड जज केस से 1993। लेकिन आज जिस कॉलेजियम सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, मतलब मैच्योर कॉलेजियम सिस्टम, फुल फ्लेज कॉलेजियम सिस्टम, इसकी शुरुआत कब हुई, थर्ड जज केस से, थर्ड जजेस केस 1998, जिसको क्या बोला गया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस। थर्ड जज केस है ना, फर्स्ट जज तो एसपी गुप्ता, सेकंड जज स्कायरा, थर्ड हाँ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस केस।